दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राष्ट्रीय के स्टडी में। दोस्तों आज पढ़ने वाले कोशिका के बारे में। ग्रुप डी रेलवे में, एसएससी में, बैंक में, किसी न किसी एग्ज़ाम में, खास करके तो रेलवे एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं सवाल विज्ञान से। आइए पढ़ते हैं आज कोशिका के बारे में। चलते हैं पहला सवाल की ओर, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो पहला सवाल है प्यारे भाइयों, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन नंबर ए है फ्लेमिंग, बी है ल्यूवेनहॉक, सी है रॉबर्ट हुक और ऑप्शन नंबर डी है ब्राउन। इसका जो सही जवाब होगा प्यारे भाइयों रॉबर्ट हुक, इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर इसका बात किया जाए, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका का वर्णन किया था। ठीक है, कब किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का वर्णन किया था। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया और सी है सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रिओल। इसका जो प्यारे भाई सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सेंट्रिओल इसका सही जवाब होगा। पादप व जंतु की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है। जो पादप को जंतु से भिन्न करती है, पशु और वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाले सेंट्रिओल कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर का है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन संश्लेषण और ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। प्यारे भाइयों तीसरा का सही जवाब होगा प्रोटीन संश्लेषण, इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए राइबोसोम का खोज कब किया गया था, तो दोस्तों बता दें राइबोसोम का खोज 1950 के दशक में रमोनिया के जीव वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर का है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, अगर काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए है भोजन का अवकरण, ऑप्शन नंबर बी है भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी है भोजन का पाचन और ऑप्शन नंबर डी है भोजन का अवशोषण। तो चौथा का जो सही जवाब होगा प्यारे भाइयों ऑप्शन नंबर बी, मतलब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं। 55 नंबर का सवाल है, कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? भाई साहब बताना आपको सही जवाब। कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? यह कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्यारे भाइयों गोल्गी काई, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियोलस, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम। इसका जो सही जवाब होगा प्यारे भाइयों माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर, इसका सी होगा इसका। ठीक है, अगर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस, पावर प्लांट, कोशिका का ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका खोज 1886 में अल्टमान ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं प्यारे भाइयों। 6 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ऑप्शन नंबर ए है गुणसूत्र, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है प्लास्टीज और ऑप्शन नंबर डी है गोल्गी काई। इसका जो सही जवाब होगा प्लास्टीज इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 7वां सवाल देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में दोस्तों बताना है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है गोल्गी काई में, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रोसोम में। इसका जो सही जवाब होगा राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं। 8वां नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पे,
पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका झिल्ली, जबकि ऑप्शन नंबर बी है कोशिकांग कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी है ट्रोनोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी है अंतःपरादेवीय जालिका। इसका जो सही जवाब होगा कोशिका भित्ति, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 9वां नंबर का सवाल है कोशिका को निश्चित रूप से प्रदान करते हैं, कोशिका को निश्चित रूप से प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रिका और ऑप्शन नंबर डी है गोल्जी काय। इसका जो सही जवाब होगा प्यारे भाइयों कोशिका भित्ति, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल 10वां नंबर का है स्क्रीन पे। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है प्रादिवीय जालिका। इसका जो सही जवाब होगा अंतःपराद्रवीय जालिका, इसका सही जवाब होगा। 11वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ, बताना है प्यारे भाइयों। ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि ऑप्शन नंबर डी है गोल्जी इकाई। इसका जो सही जवाब होगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 12 नंबर का सवाल कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी है लवक, ऑप्शन नंबर सी है रेक्टिकाएँ, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब होगा। इसको जानकारी के लिए बताते हैं पादप कोशिकाएं पाए जाने वाले कोशिकांग कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम, लवक, रेक्टिका आदि हैं। ये सभी कोशिकांग पाया जाता है, कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला देखते हैं 13 नंबर का सवाल है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। ऑप्शन नंबर ए है गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, जबकि ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। इसका जो सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 14 नंबर का सवाल है अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, मतलब अवर्णीय लवक कहाँ पाया जाता है? इसको हम लियोकोप्लास्ट बोलते हैं। जड़ों की कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी है तनों के कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर सी है पत्तियों के कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर डी है फूलों के कोशिकाओं में। इसका जो सही जवाब होगा जड़ों के कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 15 नंबर का सवाल है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करती है। क्या है क्वेश्चन? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए है लियोकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है क्रोलोप्लास्ट, जबकि ऑप्शन नंबर डी है ट्रोनोप्लास्ट। इसका जो सही जवाब होगा क्रोमोप्लास्ट इज सही है आंसर। अगला देखते हैं 16 नंबर का सवाल है पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। भाई साहब ये भी तो बहुत ज़बरदस्त सवाल है, आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सवाल एकदम वेरी इम्पोर्टेंट है। यह सवाल क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट, यह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है क्रोमोप्लास्ट, जबकि ऑप्शन नंबर बी है क्रोलोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है लियोकोप्लास्ट और ऑप्शन नंबर डी है ट्रोनोप्लास्ट। 16 का जो सही जवाब होगा प्यारे भाइयों इसका बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर क्रोलोप्लास्ट इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 17 नंबर का सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पे कोशिका की आत्महत्या की शैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की शैली किसे कहा जाता है? भाई साहब 100% यह क्वेश्चन आपको
रेलवे में पूछेगा ही पूछेगा, ग्रुप डी में किसी न किसी सेटिंग में पूछ ही लिया जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन नंबर डी है गोल्जी काई। इसका जो प्यारे भाई वो सही जवाब होगा। किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका आपको सही जवाब बताना है। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में क्या जवाब होगा 17 नंबर का। लाइसोसोम होगा प्यारे भाइयों। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? लाइसोसोम इसका सही जवाब होगा। 18वां नंबर का सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को खुला देना या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है सेल सेप, ऑप्शन नंबर बी है साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका जो सही जवाब होगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 19 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे। 80% से अधिक सेल, जिसको हम कोशिका भी बोलते हैं, पाया जाने वाला पदार्थ क्या? यह क्वेश्चन जबकि देखिए दोस्तों बीपीएससी में पूछा हुआ ये सवाल है 1994 में। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है बताना प्यारे भाइयों। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है चर्बी, ऑप्शन नंबर सी है खनिज, ऑप्शन नंबर डी है जल। भाई साहब देख ले कान खोल कर, 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब होगा जल इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? जल इसका सही जवाब होगा। क्या इसका सही जवाब होगा? जल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पाश्चर, 2 में है स्लाइडेन, 3 में है रॉबर्ट हुक और 4 में है टी स्वान। 20 का जो सही जवाब होगा प्यारे भाइयों क्या होगा? जबकि ऑप्शन दिया हुआ है केवल 2। ऑप्शन नंबर बी है 1 एवं 2, ऑप्शन नंबर सी है 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर डी है 2 एवं 4। क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी सीजी 2002 में पूछा गया हुआ है। इसका जो सही जवाब होगा 2 एवं 4, 2 एवं 4 इसका सही जवाब होगा। मतलब स्लाइडेन और टी1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों 21 नंबर का सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पे। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यह क्वेश्चन दोस्तों कब पूछे देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी 2003 में पूछा गया सवाल है। ये एसएससी में पूछे जाते हैं दोस्तों कोशिका से, इसीलिए मिस ना करें। तो ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका कला और ऑप्शन नंबर डी है केंद्रक, जिसको नाभिक भी बोलते हैं। इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? कोशिका भित्ति इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 22 नंबर का है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? मतलब गोल्जी काय का काम क्या है भाई साहब? जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, जॉब का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का काम क्या है? जॉब का तैयारी करना। जब जॉब हो जाएगा सोने पर सुहागा हो जाएगा भाई साहब। इसीलिए जितना कष्ट कीजिएगा उतना आरामदायक नौकरी में मिलेगा। ठीक है, सवाल है 22 नंबर का आरआरबी 2005 में पूछा हुआ सवाल है। देख लें कब पूछा हुआ? 2005 में आरआरबी मतलब रेलवे में पूछा हुआ सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका विभाजन शुरू करना, ऑप्शन नंबर सी है पाचन रस उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी है स्त्रावी। 22 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी स्त्रावी इज द सही आंसर, मतलब डी इसका सही होगा। 23वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका डीएनए रखता है? भाई साहब ये भी बहुत ज़बरदस्त सवाल है, कतई जहर सवाल है। यह सवाल देख सकते हैं कब? आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल क्वेश्चन है ये 2001 में। आईएएस बीपीएससी यूपीएससी वाला एग्ज़ाम में पूछा हुआ ये सवाल है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रीऑल, ऑप्शन नंबर बी है गोल्जी काई, ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम, जबकि ऑप्शन नंबर डी है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 24 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? यह भी सवाल दोस्तों IAS 2000 में पूछा हुआ है, 2000 इसमें पूछे हुआ सवाल है, ये देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी है गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द सही आंसर। अगला देखते हैं 25 नंबर का सवाल, और यह लास्ट सवाल है, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो है ये, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 25वां नंबर का सवाल है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अरे भाई साहब, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 25 नंबर का बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, आपको एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाएगा 100%, 110% ये एग्ज़ाम में पूछवे करेगा रेलवे के एग्ज़ाम में। तो सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? इतने ही सवाल है, आप सभी तो मार दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताओ भाई साहब कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए है ऑल्टमैन, ऑप्शन नंबर बी है डी डूबे, ऑप्शन नंबर सी है फ्लेड ने, ऑप्शन नंबर डी है टी बॉर्डरीन है। 25 नंबर का जो दोस्तों सही जवाब होगा क्या होगा? ऑल्टमैन इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो ये तो बता दीजिएगा ऑल्टमैन ने किया था सबसे पहले। कब किया था, तब क्या बताइएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में कब किया था। 1886 में किया था। कब किया था? 1886 में। किसने? ऑल्टमैन ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का खोज, ठीक है। दोस्तों विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं पार्ट 2 वाले वीडियो में। जब तक मेरे चैनल पे बने रहिए दोस्तों, मेरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर जरूर ठोक दीजिए दोस्तों, बगैर कहे हमको कहना ना पड़े भाई साहब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ना भाई ना, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे हम। आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, अच्छा लग रहा है, तभी लाइक ठोक दीजिए, बगैर कहे हुए ठोक दीजिए, जो चीज़ लेकर ठोकना है, ठीक है भाई साहब। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में बनेंगे।